स्वागत है बच्चों। अनिल कुमार सिंह गौर, सहायक अध्यापक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल प्रकल्प पचनेही। आज मैं आपसे निम्न बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। बिंदु संख्या 1, वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व का क्या तात्पर्य है। नंबर दूसरा जो बिंदु है वो है कि आधुनिक युग से पहले की स्थितियां क्या थी। जहां पर हम अपने घरों का निर्माण करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। भू या जमीन के नाम से हम जानते हैं। हम अपने घर भू या जमीन पर ही बनाते हैं। जहां पर हम निवास करते हैं वह भू या धरती किस राज्य के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश राज्य। इस धरती पर उत्तर प्रदेश किस देश का हिस्सा है। भारत देश। बच्चों, इस धरती पर स्थापित भारत देश जैसे अन्य देशों या स्थानों को हम किस शब्द या नाम से जानते हैं। विश्व के नाम से बच्चों जानते हैं हम। इस पूरी धरती या फिर जो भूमंडलीकृत विश्व किस प्रकार बना बच्चों, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चों, आज हम भूमंडलीकृत विश्व या हम इसी को वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं कि बनने के बारे में बिंदुवार भागवार अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस प्रकरण में पहुंचने से पहले कुछ प्रश्न बच्चों और करना चाहूंगा। अंग्रेज भारत देश में प्रारंभ में किस उद्देश्य हेतु आए थे। यह आपने बच्चों पिछली कक्षा में पढ़ रखा है, कक्षा 9th में। अंग्रेज भारत देश में प्रारंभ में किस उद्देश्य हेतु आए थे। व्यापार करने के उद्देश्य से। क्या व्यापार के उद्देश्य से सिर्फ अंग्रेज ही भारत में आए थे या कोई और भी था बच्चों। थे बच्चों, डच और फ्रांसीसी भी थे। अब बच्चों ये देखा जाए कि हम इन सभी के साथ व्यापार के अलावा भी कई गतिविधियां करते थे। यह सभी गतिविधियां या जो हम करते थे उनके साथ में इन गतिविधियों की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। बच्चों, ये जो सारी की सारी गतिविधियां आती हैं यह वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व को की तरफ इंगित करती हैं। भूमंडलीकृत विश्व या वैश्वीकरण। भू मंडलीकृत विश्व या इसी को हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। है क्या, इसका तात्पर्य क्या है। तो यदि हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझें बच्चों। इसको देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरा विश्व या पूरे विश्व के लोग मिलकर, पहला बिंदु रहेगा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी शक्तियों के संयोजन के द्वारा एक नए समाज की रचना करते हैं। यह जो पूरी प्रक्रिया बच्चों होगी वह वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व के अंतर्गत आएगी। वस्तुतः देखा जाए तो क्षेत्रीय वस्तुओं अथवा घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को भी वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः अगर देखें हम लोग तो जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। किस संदर्भ में बच्चों किया जाता है। वैश्वीकरण का प्रयोग आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, यानी आर्थिक ज्यादा इसमें जोड़ा गया है। एक बात बच्चों और जानने लायक है इसमें कि क्या वास्तव में जो इस समय वैश्वीकरण की प्रक्रिया दिख रही है या भूमंडल के जो विश्व बना हुआ है ये पहले भी ऐसा था कि अभी बना हुआ है। बच्चों अगर देखें तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है। आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, वहां पर सिंधु घाटी नदी सभ्यता में, तो वहां भी देखते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में एक दूसरे देशों से जुड़े हुए थे। तो वहां से आप कल्पना करिए कि वो जुड़ा, इसके साथ साथ
धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हुए कक्षा 6, 7, 8, 9 में चले आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भारत कहीं ना कहीं सभी के साथ जुड़ा हुआ था। तो यह प्रक्रिया जो है एक काफी लंबे समय से चली आ रही है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आज हमने जो इस प्रकरण में बिंदु सीखे वह बिंदु कौन कौन से थे बच्चों? पहला हमारा जो बिंदु था कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व किस तरह से बनता है, उसके बारे में मैंने आपको एक परिभाषा बताई, एक बात बताई। वो क्या थी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर आर्थिक यानी व्यापार, सामाजिक यानी हम आपस में एक दूसरे प्रेम पूर्वक जुड़े, राजनैतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी शक्तियों के संयोजन के द्वारा एक नए समाज की रचना करते हैं। बच्चों अगर देखा जाए इतना ही नहीं, फिर हमने इसमें यह भी अध्ययन किया इस प्रकरण में कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण चलते चलते देना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना की घटना हुई या जो अभी चीन का विवाद भारत देश के साथ चल रहा है, क्या इस घटना का प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ा? यदि आप इस बात को समझ रहे हैं कि पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है इस घटना का, कोरोना जैसी बीमारी का, तो ये एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया है बच्चों। हम आपस में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी को वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकृत विश्व बोला जाता है कि किसी देश में कोई एक घटना घट जाए तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ जाता है। अब बच्चों एक प्रश्न है मेरा कि वस्तुतः वैश्वीकरण या भूमंडलीकृत विश्व को किस संदर्भ में जाना जाता है? आर्थिक संदर्भ में बच्चों। अब आप लोग गृह कार्य नोट कर लें, मैं लगा रहा हूं बच्चों, मैं गृह कार्य हटा रहा हूं बच्चों। यदि कोई बिंदु आपको समझ में ना आया हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।